नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे ही 0238 गन्ने की पेड्डी में, ज़्यादातर पेड्डी में टॉप बोरर का अटैक भी बढ़ता जा रहा है। 40% खेत इस समय ऐसे हैं जो किसानों के सुंडी की चपेट में है। किसान बहुत परेशान है, बार बार दुकानदार के पास जा रहे हैं कि भाई क्या ट्रीटमेंट करा जाए। और किसानों का कहना ये भी है कि हमने सभी प्रकार की स्प्रे कर ली, फ्यूराडान तक डाल दी, लेकिन जो सुंडी है वो मरती नहीं है। अब क्या किया जाए? किसान साथियों, ये बिल्कुल सच भी है, वो सच ही कह रहे हैं। ये सुंडी इस प्रकार की है कि अगर आप ये समझते हो कि मैं इसमें फ्यूराडान डाल दूँ और ये मर जाएगी, बिल्कुल नहीं मरेगी। अगर आप ये समझते हो कि मैं 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे कर दूं और ये मर जाएगी, ये तब भी नहीं मरेंगी, तो सही रास्ता है क्या? आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें 0238 की अपनी पेड्डी को बचाना है और कम खर्च में ही बचाना है। अगर 4-4, 5-5 दवाओं का कॉम्बिनेशन डाल लेंगे और सुंडी को मारने पे जाएंगे तो सारे पैसे दुकानदार के पास ही पहुंच जाएंगे और ये मरेगी नहीं, ये अपने समय पे ही मरेगी किसान भाइयों। और जितना नुकसान सुंडी को पहुंचाना होता है, जब खेत में वो लग जाती है, वो उतना नुकसान पहुंचा के ही हटती है। हाँ, हम उस नुकसान को वहीं पे ब्रेक लगा सकते हैं और आगे अपने खेत को और ज़्यादा अटैक उसमें ना फैले, उससे बचा सकते हैं। तो सही तरीका और सही पैटर्न क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे और किस प्रकार से सस्ती दवाओं से ही हम अपने गन्ने को बचा पाएँ, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, कई किसान कहते हैं कि सारी दवाएं नकली हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसलिए ये सुंडी नहीं मर रही। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 4-4 दवाएं लगाएंगे तो ये सुंडी मर जाएगी। अब सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो बात करेंगे ये मरेगी या नहीं मरेगी, और मरेगी तो कब मरेगी। किसान साथियों, मान लीजिए आपके खेत में सुंडी लग गई, आपने तुरंत उस पर एक छिड़काव करा दवा का, तो अब होगा क्या कि जब तक आपके खेत से सुंडी का प्रकोप खत्म ना हो जाए, आप 10-12 दिन के अंतराल पे दवा का छिड़काव करते रहें। एक सिस्टमिक दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें जो पौधे के सिस्टम में उतर सके। उससे होगा ये कि वो जो सुंडी है वो खाना बंद करेगी और धीरे धीरे भूखी वो मर जाएगी, और वो एक दिन में नहीं मरेगी। हो सकता है 10 दिन में आपका खेत साफ हो जाए, हो सकता है उसमें 20 दिन भी लग जाएं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लगातार छिड़काव करेंगे 10-12 दिन के अंतराल पे, तो जो नुकसान आपके खेत में होना था वो हो चुका है, उसके आगे नहीं होगा और धीरे धीरे आपका खेत सुधरना शुरू करेगा। अगर आप उसमें लगातार दवा डालते रहेंगे कि भाई मुझे तो सुंडी ही मारनी है, फ्यूराडान डाल लेंगे, अगले दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और, वो तब भी नहीं मरेगी और जो नुकसान उसको पहुँचाना था वो पहुँचा चुकी है। किसान भाइयों, जैसे ही आप दवा का छिड़काव करते हैं, पौधे में जहर पहुंच जाता है। सिस्टमिक दवा होती है सारी की सारी, ज़्यादातर वो पहुंच जाती है। अगर सुंडी ने कहीं अंडे दे रखे हैं या कुछ भी आपके फसल में है, वो आगे सुंडी नहीं बनेगी, तितली नहीं बनेगी, वहीं पे आपका खेत लोप हो जाएगा। ये सुंडी धीरे 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 ही मरेगी। बहुत प्रैक्टिकल करके देख लिए, लेकिन ये सुंडी किसी भी दवा से नहीं मरती। तो सही तरीका यही है कि आप जब तक आपका खेत बिल्कुल ठीक ना हो जाए, तब तक आप 12 दिन के अंतराल पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन मिला के करते रहें। उसमें 2 दवाएं कोई भी हो सकती हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे बताना भी वाला हूँ कि 4-5 कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं सबसे अच्छे और सस्ते, जिनमें हमारा ज़्यादा खर्च भी ना हो और जो हमें अच्छा लाभ पहुँचाए। एक बात और कहता हूँ कि जितनी भी दवाएँ हैं, चाहे वो कोई भी दवा हो, किसी भी कंपनी की दवा हो, अगर मैं 38 की बात करूं या किसी भी वैरायटी की मैं बात कर लेता हूं, किसान भाइयों, 15 दिन से ज़्यादा किसी भी दवा के रिजल्ट नहीं है। किसी भी कंपनी की किसी भी दवा के 15 दिन से ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। हमें रिजल्ट ज़्यादा मिलते कैसे? हमें मिलते ऐसे हैं कि मान लीजिए 13-235 प्रजाति है, अभी उसमें थ्रिप्स आ गया, हमने उस पर छिड़काव करा, वो ख़त्म हो गया, तो अब हमें नेक्स्ट जब तक हमारे खेत में हमें बीमारी नहीं दिखती, हम उस पर छिड़काव नहीं करते, तो हम समझते हैं कि हमें 1 महीने 1.5 महीने तक भाई उस दवाई ने रिजल्ट दे दिए। नहीं किसान भाइयों, बीमारी जैसे ही हल्की सी आपके खेत में दिखी, आपने छिड़काव करा, और अगली बीमारी जब तक नहीं आई, आपने छिड़काव नहीं करा, तो आपको लगा कि भाई इतने दिन के रिजल्ट हो गए। रिजल्ट 15 दिन के ही हैं। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं जिनसे हम अपनी फसल को बचा सकें और समय समय पे स्प्रे कर सकें?
किसान भाइयों सबसे पहला कॉम्बिनेशन जाना माना आप सब जानते हैं, क्लोरोपायरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5%। ये दवा आपको सभी दुकानों पे मिलेगी, हमला नाम से और लीथल सुपर के नाम से और भी बहुत सारे नामों से ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। इसके साथ आप कार्टप 50 SP या कार्टप 75% वाला जो आता है जिस पे 75 लिखा रहता है, वो आप 200 ग्राम लो और आप अपने खेत में छिड़काव कर दो। अगर आपके खेत में रोग है, सुंडी नहीं मरी है, तो 12 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव करें। उसमें आप इमीडा और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन लें जो इफ़को की सीरा सागी के अंदर आता है। अगर हम ज़मीन में इस दवा को डालते हैं सीरा सागी को, तो किसान भाइयों कम से कम 200 ग्राम दवा लगती है, लेकिन अगर आप छिड़काव करते हैं तो ये 100 ग्राम ही बहुत है। या फिर आप इमीडा क्लोप्रिड आपको बाज़ार में 17.8% के रूप में बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी। उसके साथ आप फिप्रोनिल जो 5% वाली आती है वो ले लो। 20 लीटर की टंकी में 40-50 ml इमीडा क्लोप्रिड लो और 400 से 500 ग्राम फिप्रोनिल 5 बीघे के लिए, इनका घोल बना लो। ये 2 दवाएं हो गई किसान भाइयों, इमीडा और फिप्रोनिल। दूसरा छिड़काव आप इसका कर सकते हैं किसान भाइयों। तीसरा छिड़काव आप प्रोफेनाफॉस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है 500 ml 5 बीघे में ये लीजिए और इसके साथ भी आप कार्टप लीजिए। दूसरा 200 ग्राम वो ले लो, 50 SP ले लो या 75 वाला ले लो, दोनों को मिला के छिड़काव कर दो। 3 अगर आप ये 12-12 दिन के अंतराल पे स्प्रे करेंगे तो आपके खेत से बिल्कुल सुंडी समाप्त हो जाएगी। और किसान भाइयों जब आपके खेत में आपको रोग ना लग रहा हो, सुंडी ना हो, तो आप 20-25 दिन के अंतराल पे भी स्प्रे कर सकते हैं। ये जो 2 दवाइयाँ मैंने बताई हैं इसमें से चाहो तो बिना रोग आए एक दवाई का छिड़काव भी आप समय समय पे करते रहेंगे तो भी हमारी फसल में हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक दवा का कॉम्बिनेशन मैं और बता देता हूँ किसान भाइयों, ये जो 4-5 कॉम्बिनेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक एक दवा भी कर सकते हैं। अगर आपके खेत में रोग नहीं है, 15 दिन 20 दिन पे एक दवा का छिड़काव कर दिया। सस्ती दवाएं हैं सारी की सारी। सबसे अच्छी जो मुझे दवा लगती है वो है किसान भाइयों मोनोक्रोटोफॉस। 500-600 रुपये में 1 लीटर दवा आती है, बहुत ही तीव्र जहर है किसान साथियों। मोनोक्रोटोफॉस के साथ आप एसीफेट ले सकते हैं, 500 ग्राम एसीफेट किसी भी कंपनी का, कई सारी कंपनियां बनाती है। एसीफेट 500 ग्राम, मोनोक्रोटोफॉस 500 ग्राम 500 ml और दोनों को मिला के छिड़काव कर देंगे। किसान भाइयों ये भी देखा गया है कि ये तो एक ही स्प्रे में सुंडी को मारने की भी क्षमता रखता है। अगर सुंडी पहली स्प्रे में बिल्कुल समाप्त हो जाए तो किसान भाइयों फिर आप 15 दिन के 20 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें। जरूरी नहीं है 10-12 दिन ही, 10-12 दिन केवल तब करना है जब आपका खेत सुधर ही नहीं रहा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप दूसरे ही दिन दवा ना डालो। आज फ्यूराडान डाल दी, सुंडी नहीं मरी, अगले दिन फिर स्प्रे, सुंडी नहीं मरी, 4 दिन बाद फिर स्प्रे, ऐसे केवल खर्च ही बढ़ेगा। सुंडी अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अब कुछ नहीं कर सकती, बाहर निकलेगी, पौधे में जहर है, वो मरेगी, मतलब अपना सर्कल पूरा करके वो मरनी ही मरनी है। इसलिए 10-10 12-12 दिन तक तब स्प्रे करें जब आपके खेत में रोग जब तक नजर आ रहा। चाहो तो एक दवा का भी कर सकते हैं, जो मैं 2-2 बता रहा हूँ इनके स्थान पे 10 दिन पे अगर आप करते हैं तो एक दवा का छिड़काव भी करेंगे तो भी आपका खेत 20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसान भाइयों 5वां जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, FMC की मार्शल आती है जिसके अंदर कार्बोसल्फान आता है 25, कार्बोसल्फान 25% लिखा हुआ होता है। और इसके साथ भी अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन मिलाना चाहते हैं तो कार्टप मिल जाएगा, इसके साथ भी 200 ग्राम में। तो 5 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए, पांचों को आप समय समय पे कर सकते हैं और लंबे समय तक भी कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 5वें कॉम्बिनेशन पे आप पहुंच गए और आपको फिर भी आवश्यकता महसूस हो रही तो पहले कॉम्बिनेशन से फिर शुरुआत भी हम कर सकते हैं। और ये सारी दवाएं सिस्टमिक हैं, पौधे में उतर के काम करती हैं और 2-2 हमने इस्तेमाल कर ली तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। एक बात और कहूँगा लास्ट में किसान भाइयों, 2 कॉम्बिनेशन बहुत हो जाते हैं अगर मात्रा आपने सही ली और पानी की मात्रा आपने सही ली, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करा तो किसान भाइयों ये दवाएं पूर्ण रूप से सक्षम है सभी प्रकार के अंडे सुंडी समाप्त करने में, सभी प्रकार के थ्रिप्स समाप्त करने में, सभी प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने में ये सक्षम है। और आपको इसके बाहर बहुत महंगी दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4-4 दवाई ना लें
और 10 दिन से पहले 12 दिन से पहले स्प्रे ना करें। 12 दिन तक बिल्कुल 100% कोई भी बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी, धीरे धीरे ही सुंडी मरेगी। धन्यवाद।